जरा तसव्वुर करें कि ऐसे मुल्क का जहां दिन में 2 बार सूरज गुरूब होता दिखाई देता है, जहां कुछ ऐसी जुबानें बोली जाती हैं जिन्हें आज तक कोई मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाया, और जहां एक ऐसी जगह मौजूद है जहां ग्रेविटी का कानून भी चैलेंज हो जाता है। यहाँ के लोगों की रवायात इतनी अजीब सी हैं कि दुनिया भर से सियाह सिर्फ उनको देखने के लिए आते हैं। यहाँ ऐसी इमारतें हैं जो देखने में किसी और सियारे की लगती हैं, और एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें हजारों लोग एक ऐसी चीज के पीछे भागते हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती, मुनफरिद सकाफत और हैरान कुन राजों की वजह से दुनिया भर के मुसाफिरों के लिए ख्वाब की मानिंद है। लेकिन ये सब कुछ सुनकर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, ये कौन सा मुल्क है और इसकी इन हैरत अंगेज बातों के पीछे हकीकत क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप इस मुल्क के हर छुपे हुए राज को जान सकेंगे। लेकिन आखिर तक पहुंचने से पहले आपको खुद अंदाजा लगाना होगा कि ये कौन सा मुल्क है। इस मुल्क में पाकिस्तानी और इंडियन कैसे जा सकते हैं, इस मुल्क में कौन कौन से कारोबार किए जा सकते हैं और कौन सी नौकरियां हासिल की जा सकती हैं, और इस मुल्क में आप जाकर शादी करके कैसे सेटल हो सकते हैं। ये सारा कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। जी हाँ, वो हैरत अंगेज मुल्क जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो जापान है। जापान सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी और तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए मशहूर नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ की रवायात, कुदरती अजायबात और तर्ज जिंदगी दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहाँ इंसानों से ज्यादा बिल्लियां रहती है। इसे कैट आइलैंड कहा जाता है और जहाँ के रिहायशी बिल्लियों को अपने खानदान का हिस्सा समझते हैं। इसी तरह जापान में खरगोशों का जजीरा भी है जहां हजारों खरगोश बगैर किसी खौफ के आजादी से घूमते हैं और स्याहों के साथ खेलते हैं। यहाँ की एक और हैरान कुन चीज वो होटल है जहाँ कोई इंसान काम नहीं करता, सिर्फ रोबोट्स आपकी खिदमत के लिए मौजूद होते हैं। आपका इस्तकबाल करने से लेकर आपके कमरे की सफाई तक सब कुछ मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबोट्स करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ काफी अजीब है तो ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि जापान में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जहां आपका खाना निंजा वेटर सर्व करते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जापान में एक ऐसी और भी बेशुमार चीजें हैं जो आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा हैरान कुन है। आइए इस मुनफरिद मुल्क के मजीद राजों को दरियाफ्त करते हैं। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इस मुल्क की मैशियत ज्यादातर टेक्नोलॉजी, गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर मुनहसर है। मशहूर कंपनियां जैसे टोयोटा, होंडा, सोनी का तल्लक भी जापान से है। जापान में लोग बहुत मेहनती है, इसीलिए यहाँ की कंपनी को दुनिया भर में सबसे ज्यादा मयारी और काबिल एतमाद समझा जाता है। जोग्राफियाई लिहाज से जापान 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। जापान में हर साल सैकड़ों जलजले आते हैं, क्योंकि ये मुल्क एक ऐसी जगह पर वाक़ है जहाँ जमीन की परतें मुसलसल हरकत में रहती हैं। लेकिन यहाँ के लोग इन आफात से निपटने के माहिर हैं और उन्होंने ऐसी इमारतें बनाई हैं जो जलजलों को भी बर्दाश्त कर सकती हैं। बात करते हैं जापान में पाबंदियों के बारे में, नौजवान नस्ल और गिरती हुई आबादी के बारे में। जापान एक जदीद मुल्क होने के बावजूद यहाँ कुछ चीजों पर सख्त पाबंदियां हैं। मिसाल के तौर पर जापान में डांसर्स के लिए रात 12 बजे के बाद परफॉर्म करना गैर कानूनी है, अगरचे बाद में इस कानून में नरमी कर दी गई है। इसी तरह यहाँ पब्लिक पे टैटू दिखाना काफी बुरी बात समझी जाती है, क्योंकि जापान में टैटूज को ज्यादातर मुजरिमों से जोड़ा जाता है, खास तौर पर याकूजा माफिया से। लेकिन जापान की सबसे बड़ी समाजी परेशानी इसकी नौजवान नस्ल है। यह हैरत अंगेज बात है कि जापान में नौजवानों में डेटिंग और शादी का रुझान तेजी से कम हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक जापान में 18 से 30 साल के तकरीबन 40% मर्दों और औरतों ने कभी भी किसी किस्म के रोमानवी तल्लुकात नहीं बनाए। इसकी एक बड़ी वजह काम का दबाव, अकेले रहने का रुझान और डिजिटल एंटरटेनमेंट है। हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है, जैसे कि लोगों को शादी की तरफ राग़िब करने के लिए सरकारी तौर पर मैच मेकिंग प्रोग्राम्स, यहाँ तक कि जापान में रोबोटिक गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स भी मुतारफ करवाए जा रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल तन्हाई से निकाली जा सके। अब बात करते हैं जापान की इकोनॉमी के बारे में। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत। जापान की मैशियत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मैशियत समझी जाती है, जो
ज्यादातर सनत, टेक्नोलॉजी और बरामदात पर मबनी है। ये मुल्क गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और मशीनरी बनाने में महारत रखता है। टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक और होंडा जैसी कंपनियां जापान की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। जापान का वर्क कल्चर भी पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां लोग दिन में 10 से 12 घंटे काम करते हैं। यहाँ कारोशी नामी एक इस्लाह भी है, इसका मतलब है ज्यादा काम करने की वजह से मौत। इस मसले को कम करने के लिए हुकूमत ने नई पॉलिसियां बनाई हैं, लेकिन लोग अब भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि जापान में बहुत कम कुदरती वसाइल हैं, जिसकी वजह से इसे ज्यादातर खाम माल दूसरे ममालिक से दरामद करना पड़ता है। लेकिन जापान की टेक्नोलॉजी ने इस कमी को पूरा कर दिया है और यही वजह है कि ये मुल्क आज भी दुनिया की सबसे मुस्तहकम मैशियतों में शामिल है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जापान में लोग क्या काम करते होंगे और कितना कमाते होंगे। जापान में मुलाजमत का शोबा बहुत वसी है और यहाँ हर तरह के काम करने वाले लोग मौजूद हैं। ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, तालीम और रिसर्च जैसे शोबों में काम करते हैं। जापानी लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और ज्यादातर कॉर्पोरेट कल्चर में नौकरी करते हैं, जहाँ वक्त की पाबंदी और मेहनत को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जापान में सबसे ज्यादा मशहूर नौकरियां कौन कौन सी हैं? टेक्नोलॉजी और IT। जापान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। इनकी तनख्वाह आमतौर पर 3 लाख से 10 लाख जापानी येन, तकरीबन 20 से 70 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग। जापान की गाड़ियां, मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत दुनिया भर में मशहूर है। इंजीनियर जहां 4 लाख से 8 लाख येन, तकरीबन 30 से 55 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। टीचिंग और जुबान की तालीम। जापान में अंग्रेजी सीखने का रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ गैर मुल्की असातिज़ा की बड़ी डिमांड है, खास तौर पर अंग्रेजी टीचर्स की, जो कि 25 लाख से 50 लाख येन यहाँ सालाना कमाते हैं। नर्सिंग और हेल्थ केयर। जापान में बुजुर्गों की तादाद ज्यादा होने की वजह से नर्सेज, डॉक्टर्स और केयर टेकर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। क्योंकि जापान में सियाहत बहुत ज्यादा है, इसलिए होटलों, कैफे और रेस्टोरेंट में वेटर, शेफ और होटल स्टाफ की नौकरियां आम हैं। इनकी तनख्वाह तकरीबन 2 लाख से 4 लाख येन सालाना होती है। अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से हैं, तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैं कैसे जापान जा सकता हूँ। पाकिस्तानी और इंडियन शहरी जापान में मुख्तलिफ शोबों में काम कर सकते हैं। आमतौर पर वो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, तालीम और होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर कोई हुनरमंद है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में मुहारत रखता है, तो उसे जापान में अच्छी नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर किसी के पास ज्यादा तालीम या मुहारत नहीं है, तो वो होटल, रेस्टोरेंट्स, कंस्ट्रक्शन या फैक्ट्री में भी काम कर सकता है। यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन लोग ड्राइवर, डिलीवरी बॉयज, दुकानों पर सेल्समैन और सफाई के काम भी करते हैं। इन कामों में तनख्वाह आमतौर पर 18 लाख से 30 लाख येन, तकरीबन 12 से 20 लाख रुपए बनते हैं। जापान में अपना कारोबार कैसे शुरू किया जा सकता है? अगर कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहे तो जापान में कई अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। खास तौर पर गैर मुल्की लोग यहाँ रेस्टोरेंट्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, IT सर्विसेज और ट्रेडिंग बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस। जापान में पाकिस्तानी और इंडियन खानों की बहुत डिमांड है। अगर कोई शख्स हलाल फूड रेस्टोरेंट, बिरयानी, कबाब जैसे खानों का स्टॉल लगाए, तो उसे अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। ऑनलाइन बिजनेस और IT सर्विसेज। अगर आप फ्रीलांसिंग, वेब डेवलपर या ई-कॉमर्स का काम जानते हैं, तो जापान में आपको बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। पाकिस्तान और इंडिया से कपड़े, मसाले और हाथ से बनी हुई चीजें जापान में बहुत मशहूर है। अगर कोई इन चीजों को दरामद और फरोख्त करे, वो मुनाफा कमा सकता है। जापान में कारोबार शुरू करने के लिए बिजनेस वीजा और कुछ इब्तदाई इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा बिजनेस आइडिया हो तो आपको कामयाबी भी मिल सकती है। आखिर में जापान काम करने और बिजनेस के लिए एक बेहतरीन जगह है, लेकिन यहाँ मेहनत बहुत जरूरी है। अब सवाल जो हर यंगस्टर के माइंड में आता है कि जापान में शादी कैसे की जा सकती है? अगर कोई पाकिस्तानी या इंडियन शहरी जापान में शादी करना चाहे तो ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कुछ कानूनी और रस्मी तकाजे पूरे करने जरूरी है। जापान में शादी का अमल काफी आसान और सीधा है, लेकिन इसके लिए कुछ दस्तावेजात और शराइत का ख्याल रखना जरूरी है। अब मैं जानता हूँ कि आपके जहन में एक सवाल और भी आ रहा होगा कि जापानी नेशनैलिटी कैसे हासिल की जा सकती है और इसके क्या क्या तरीके हैं। एक तरीका है लंबे अरसे तक जापान में रहना। जापानी शहरियत के लिए दरख्वास्त देने के लिए कम से कम 5 से 10 साल तक जापान में गुजारना लाजमी है। दूसरा तरीका है जापानी शहरी से शादी करना। अगर आप
किसी जापानी शहरी से शादी करते हैं तो आप 3 से 5 साल के अंदर नेशनैलिटी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। अगर आप जापान में कारोबार करते हैं और मुल्क की मैशियत में अहम किरदार अदा करते हैं तो आपके लिए शहरियत हासिल करना बिल्कुल आसान हो सकता है। तो दोस्तों, जापान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक अलग दुनिया है जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी, कदीम रवायात और हैरान कर देने वाली सकाफत एक साथ चलती है। यहाँ की इकोनॉमी, रोजगार, कारोबारी अपॉर्चुनिटीज और मुनफरद तर्ज जिंदगी ने जापान को दुनिया के सबसे खास ममालिक में शामिल कर दिया है। अगर आप जापान जाना चाहते हैं, चाहे नौकरी के लिए, तालीम के लिए या विजिट के लिए, तो ये मुल्क आपको बेशुमार अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। लेकिन याद रखें, जापान में मेहनत, डिसिप्लिन और वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। यहाँ कामयाब होने के लिए जापानी जुबान सीखना, मुकामी कानून की पासदारी करना और अपनी महारतों को बेहतर बनाना बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो आपको जापान के बारे में सबसे ज्यादा कौन सी बात हैरान कुन लगी? क्या आप जापान जाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आपको मजीद दिलचस्प वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।